दूध तलाई पर आज फिर चला नगर निगम का पीला पंजा। सुबह 7 बजे से कार्रवाई शुरू की गई। कोई नोटिस नहीं दिया गया, कोई सूचना नहीं दी गई। दुकानदार वहाँ नहीं थे, केबिन वाले वहाँ नहीं थे और सारे केबिनों के आगे से नगर निगम ने उनकी चबूतरियों को तोड़ना शुरू कर दिया। नगर निगम द्वारा खुद ने उनको लाइसेंस दिए, खुद की बनाई गई सारी जगह थी। उसके बाद भी निगम के अधिकारियों ने कार्रवाई कर दी और दुकानदारों ने विरोध किया तो उन्हें नहीं सुना गया। गरीब दुकानदार, लाचार दुकानदार केबिन के आगे की जगह को तोड़ दिया गया। और उसके बाद जब हमने वहाँ जाकर देखा, हमें सूचना मिली हमारी टीम को, स्थितियाँ कुछ और ही थी वहाँ। जहाँ पर नगर निगम के राजस्व अधिकारी विजय जैन, 2 जने और थे जिन्होंने दुकानदारों की कोर्ट के कागज़ बताए गए, जिनमें कोर्ट के आदेश के अनुसार वो लोग वहाँ पर थे, जिसमें एक शिक्षित बेरोजगार को वहाँ पर केबिन दिया गया था और उसको कोर्ट के आदेश से उसने वहाँ पर केबिन स्थापित किया था। जब CS पैनीवाल यहाँ पर थे, अधिकारी ने हटाने की बहुत कोशिश की पर वो हटा नहीं, कोर्ट का आदेश था। उसके बाद निगम ने वहाँ पर इन केबिनों को आवंटित किया, जहाँ पर निगम के लाइसेंस को दिए गए। हर महीने उसका किराया बाकायदा लोग जमा करवाते हैं। जगहों का अलॉटमेंट निगम के अधिकारियों ने दिया और वो अपनी रोजी रोटी कमा रहे हैं। 2 साल कोरोना के कारण वो कुछ भी नहीं कमा पाए। उसके बाद भी जब रोपवे की तरह कई सारे ठेले लग चुके हैं खाने पीने के आइटम के, कैबिन भी है वहाँ पर झील के पास में, स्थितियाँ कुछ और ही बनी हुई है। कई सारे ठेले खड़े हैं जो कि वहाँ पर लाइसेंस भी नहीं है। पहले 2 ठेले थे, अब वहाँ पर 7-8 ठेले लग चुके हैं। किसी के पास लाइसेंस नहीं, 1 या 2 के पास लाइसेंस है। पाल पे जाते हैं जहाँ दोनों तरफ गेट लगे हुए हैं, गेट को बंद किया गया है। उसके अंदर भी 2-3 कैबिन लगे हुए हैं, जिसमें नाव चलाने वाला जिसका ठेका उसके कैबिन हैं। उसके अलावा 2 छोटे कैबिन वहाँ पड़े हुए हैं। कई सारे लोग जो छोटे छोटे लोग हैं, फोटोग्राफर हैं और कुछ चने चने बेचने वाले हैं, वो भी अपना कारोबार वहाँ पर कर रहे हैं। पर उन्होंने कोई वहाँ अतिक्रमण नहीं किया, दुकानदारों ने कोई अतिक्रमण नहीं किया। फिर भी इनके खिलाफ कार्रवाई की गई और इनको त्योहारों के समय इतना भारी नुकसान कर दिया गया। अधिकारियों में कोई दया नाम की कोई चीज़ नहीं थी। संवेदनहीन अधिकारी वहाँ पर मौजूद थे जिन्होंने किसी की कुछ नहीं सुनी। उसके बाद भी व्यापारी बेचारा खड़ा रहा, देखता रहा, अपनी बेबसी पर आंसू बहाता रहा। अब जो ठेले अंदर खड़े हैं, आगे खड़े हैं दूध तलाई के उधर, रोपवे के उधर, जिनको आज दिन तक नहीं छेड़ा गया। नगर निगम द्वारा आवंटित दुकानों का व्यापार वैसे ही चौपट हो गया। रही सही कसर आज निगम की कार्रवाई ने पूरी कर दी। एक नुकसान का आंकलन भी वो कर रहे हैं, जिसका जिम्मेदार कौन। व्यापारी बहुत गरीब लोग हैं जो मेरे सामने वहाँ रो रहे थे, जिनकी मानसिक और आर्थिक स्थिति दोनों बिगड़ चुकी थी। एक आदमी वहीं केबिन में सो गया, इतना उसको नुकसान हुआ और वो डिप्रेशन में आ गया। क्या यही अधिकारियों का अधिकार था कि जनता का या दुकानदारों का कोई अधिकार है जहाँ इन्होंने को लाइसेंस दिया है, दुकानें आवंटित की है, जिसका किराया बराबरी जमा करा रहे हैं, कि इनकी कौन सुनेगा। निगम के अधिकारियों से निवेदन है कि इनकी सुने और उनकी सही वाजिब मांगों पर ध्यान देकर। मेरा नाम फारूक कुरैशी है। मैं यहाँ वार्ड नंबर 13, जो कि ये एरिया मेरे वार्ड में ही आता है, यहाँ पर 2 बार पहले पार्षद के लिए चुनाव लड़ चुका हूँ और यहाँ पर बचपन से लेकर आज तक हमारा समय बिता है और हमें ये देखते हुए वर्षों हो गए, है ना। मेरे फादर भी यहाँ पर आते थे, हम भी यहाँ पर आते हैं और हमें ये देखते हुए ऐसा वर्षों हो गए। लेकिन आज मैं जब आया यहाँ पर तो मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ कि नगर निगम ने बिना किसी नोटिस के
ये जो कार्रवाई करी है, आज छोटी दीपावली कहते हैं या लोहड़ी दीपावली, वो प्रोग्राम है, और आज इनके साथ ये देखिए क्या करा है उन्होंने। मतलब उनको बिल्कुल भी शर्म नहीं आती है कि किसी के धंधे रोजगार पर इस तरीके से हमला करे बिना किसी नोटिस के। ये आज के नहीं है, रोड की जज में आ रहे हैं तो पहले रोड बने जब आपको कार्रवाई करनी चाहिए। इनको बना के दिए नगर निगम ने, तो ये नगर निगम की क्या कार्रवाई है, मतलब क्या दादागिरी है ना। मतलब यहाँ पर बेवजह बिना किसी नोटिस के बुलडोजर चला देंगे, जेसीबी चला देंगे, और ये रोजगार से बेरोजगार हो जाएंगे। ये कोई तरीका नहीं हुआ। पूर्व में मेरे साथ भी बिना नोटिस के काम हुआ है। ये बिना नोटिस के कार्रवाई कर कैसे देते हैं? मतलब कोई प्रशासन शासन है या नहीं है? जनप्रतिनिधि इतने पावरफुल लोग हैं कि उनके ऑर्डर पे शासन प्रशासन कार्रवाई कर ले बिना किसी नोटिस के। उनको भी शर्म आनी चाहिए, भले वो कोई सा भी डिपार्टमेंट हो, अतिक्रमण डिपार्टमेंट हो, आयुक्त साहब हो, महापौर साहब हो, उप महापौर साहब हो, कलेक्टर साहब हो, पर कम से कम कोई लिखित में तो कार्रवाई हो। तो मैं इसका बहुत पुरजोर विरोध करता हूँ। यही हमारे जनप्रतिनिधि, हम इन्हीं को चुन के भेजते हैं इसलिए कि हमारा ही घर तोड़ा ही है। मैं ये कह रहा हूँ कि इनको सबको यहाँ बुलाया जाए और कहा जाए कि क्या करा है आपने, और ये आज की आज कार्रवाई हो या कल तक कार्रवाई हो, कि हमारे साथ ये बिना पूछे आपने कार्रवाई करी कैसे। इसके लिए अगर हमको कोर्ट भी जाना पड़े तो हम जाएंगे। यहाँ पे जो केबिन अलर्ट हुए 1982 के आसपास से अलर्ट हुए थे, निगम ने लिखित में कार्रवाई की है, और उस समय जो केबिन दिए 8x8 के केबिन के साथ में बाहर के जो चबूतरे दिए वो सारे लिखित कागज़ के अंदर लिख के दिए। आज बिना रात को बिना किसी इन्फॉर्मेशन के उन्होंने रात सुबह गाड़ी मंगवा कर और सारे जेसीबी से सारे चबूतरे तोड़वा दिए। दुकान के सारी मालिकों के पास किसी के पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, और वो लोग कहते हैं कि अतिक्रमण है। किस बात का अतिक्रमण है? आपने कागज़ में सारा लिख के दिया है। हम टाइम किराए भर रहे हैं, महीने का किराया जो है हमेशा एडवांस भर के जाते हैं, उसके बाद भी आप ऐसे कार्रवाई करते हो। चलो आप करो, आपके लिए वो भी सही है, लेकिन आप इन्फॉर्मेशन दो जनता को कि आपकी दुकान पे आज तोड़फोड़ हो रही है, तो आप एक बार आओ, आप सामने खड़े हो रहे हो। धन्यवाद। नगर निगम की टीम आई और हमें किसी भी दुकानदार को किसी प्रकार की कोई सूचना नहीं, कोई जानकारी नहीं, और हमारे दुकान के प्लेटफॉर्म तोड़ दिए और दुकानों के सामने एक पहाड़ सा ये करके चले गए। तो ये अनलगीली है, दुकानदारों के साथ अन्यायपूर्ण। अब दुकान पर हम कैसे बैठे हैं और हम कैसे रोजी रोटी कमाएं? ये निवेदन है। अतिक्रमण के नाम पर हमारे साथ बहुत ज्यादती, और हम नियम के अंतर्गत चल रहे हैं। हमने कोई अतिक्रमण नहीं किया है, और किसी प्रकार का हमारे को कोई नोटिस नहीं है, कोई जानकारी नहीं है, और आखिर ये मशीनें चला के चले गए, और सुबह ये दुकान के सामने पहाड़ खड़ा करके चले गए। और हम दुकान पे कैसे बैठे और दुकान कैसे खोलें, और हमारा ये व्यवसाय हम कैसे करें, और जीवन निर्वाह हम कैसे करें? अतिक्रमण किसे कहते हैं? निगम को हमारों को जानकारी देने की जरूरत नहीं। निगम के सामने क्या हो रहा है, बाजार में क्या हो रहा है, हम किसी की बुराई नहीं करते, पर हम लीगली बैठे हैं, उनके प्रोसीजर के अंदर हैं। उन्होंने ये प्लेटफॉर्म हमारे खुद को बढ़ा के दिए हुए हैं, जिसमें वो तोड़ के चले गए और हमारे को जानकारी नहीं है। अब हम दुकान खोले तो कैसे खोलें और जीवन यापन कैसे करें? सभी दुकानदारों के साथ में ऐसा मतलब ये घिनौना मतलब कृत्य किया निगम ने आके, और बिना किसी सूचना के अतिक्रमण करता जो है खुलेआम बैठे हैं, और हम लीगली प्रोसीजर नियम से अंतर्गत पैसे दे रहे हैं, ब्याज समेत पैसा दे रहे हैं। कभी 2 दिन लेट हो गया तो चक्रवृद्धि ब्याज समेत मैं शुल्क जमा करा रहे हैं, और हमारे साथ में ऐसा ये कार्य किए हैं। मैं 75 साल का आदमी, रमेश खतुरिया नाम है मेरा। पिछले 20 सालों से यहाँ धंधा कर रहा हूँ, और अचानक इन लोगों ने बिना सूचना के दुकान के आगे का रिश्ता सारा हिस्सा तोड़ दिया, और अब हम बाहर खड़े होने की स्थिति में नहीं है। पहले से ही लॉकडाउन की मार झेली है, परिवार के अंदर कई तरह के नुकसान झेल है, और हम खड़े रहने की स्थिति में। आप लोग सब प्रशासन के सब अधिकारी लोग हम लोगों पर दया कीजिए और देखिए हमारे इस मामले को। भगवती मेहता, सन 1982 से मैं यहाँ व्यवसायरत हूँ। मेरे को शिक्षित बेरोजगार को रोज़गार के तहत मेरे को यहाँ पे कियोस्क आवंटित किया गया था। तब से मैं बरोबर नगर निगम के नियम कानून कायदों के अनुसार अनुरूप मैं यहाँ पे व्यवसाय कर रहा हूँ, और मेरे साथ में यहाँ पे जितने भी और जो व्यवसायी थे जो आज सम्मानजनक व्यवसाय करने की जो स्वेच्छा रखते हैं वो यहाँ पे लगे हुए थे, और नगर निगम ने खुद यहाँ पे कियोस्क बना के सभी को आवंटित किए, और प्लेटफार्म वगैरह सहित उन्होंने बना के दिया। आज नगर निगम उन्हीं प्लेटफार्म को उनको अवैध घोषित करके और सवेरे बिगड़ किसी सूचना के बंद दुकानों के आके सारा प्लेटफार्म वगैरह सारा तोड़ गए। ये मलबा वगैरह भी पड़ा हुआ है, और उसके बावजूद हम 2-3 साल से कोरोना की मार से प्लस दूसरा, और यहाँ स्मार्ट सिटी से ये रोड जो ख़राब था, बिल्कुल बिगड़ व्यवसाय के यहाँ पे बैठे हुए अपनी कर रहे थे। फिर ये रोपवे और ये बोटिंग का ये हुआ, उससे हमारा सारा व्यवसाय इधर से उधर डाइवर्ट हो गया। दुनिया भर के यहाँ पे नाजायज़ लग गया। अतिक्रमण जो हुआ उनको वो उनकी निगाह में अतिक्रमण नहीं है, हम उनके कानून के तहत चल रहे हैं, वो सारा अतिक्रमण है।
और उन्होंने सवेरे अतिक्रमण के नाम से ही इनको ये सारा जो ध्वस्त किया है वो उसी के नाम से ध्वस्त किया। तो हमें कहीं ना कहीं तो सुरक्षा मिलनी चाहिए। या तो ये नगर निगम ने जो बना के जो कियोस्क वगैरह हमें जो दिए हैं वो खुद अगर कहते हैं कि ये अवैध है तो फिर वो ऐसा ही काम करे कि ये अवैध बना के हमको दे रहे हैं। हम उनके नियम कानून कायदे के तहत चल रहे। जब भी जो आया हम पहले उनको अपने व्यवहार से उनको संतुष्ट कर। जब भी कभी किसी ने कोई हमें आदेश दिया हमने उसकी पालना की। मगर आज हमारे साथ में जो ऐसा हुआ, ऐसा बार बार हुआ। मेरे साथ में पहले भी ऐसा हुआ जो मेरे को कोर्ट से हाई कोर्ट से मेरे को वो ये दुकान अलॉट हुई 8/8 का सारा उस कोर्ट के आदेशानुसार मेरे को हुआ और उसको आज अवैध करके उन्होंने तोड़ दिया। तो मैं अब हम जाएँ तो जाएँ कहाँ? माननीय न्यायालय की भी अगर वो इसकी अवहेलना करते तो हम फिर और किसके शरण में जाएं? तो जिला कलेक्टर महोदय से नगर निगम के संबंधित जिम्मेदार अधिकारियों से सबसे निवेदन है कि इस टाइप से जो हमारे साथ में हो रही है वो बार बार ऐसी घटना नहीं दोहरावें और हमारे साथ में न्याय करें। धन्यवाद। साथ अभी प्रशांत जी श्रीमाली, पार्षद, अतिक्रमण निरोधक समिति के मेंबर्स, जो अपना उदयपुर में एक अलग मुकाम रखते हैं, कांग्रेस के पार्षद हैं। आइए हम इनसे बात करें दूध तलाई पे जो आज तोड़ाफोड़ी हुई है, अतिक्रमण की जो कार्रवाई की गई है, जो नियमों के विरुद्ध थी या नहीं थी, आइए हम उनसे बात करते हैं। सबसे पहले तो मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि नगर निगम ने जो आप सबको जो केबिन बना के दिए हैं, इन सबको जो नगर निगम ने 4-4 फुट के जो चबूतरे बना के दिए हैं उनसे आगे आज तक नहीं बढ़े हैं। आज अचानक ऐसी क्या बात हो गई कि इन्होंने आके इसकी तोड़ाफोड़ी कर दी। वो तो ठीक है, मेरे मुन्ना भाई साहब मैं इनका भतीजा हूँ, मेरे को दिख गए, उन्होंने मैं फ़ोन करके बुलाया और मैं यहाँ पे आया हूँ। और जो नगर निगम में अतिक्रमण समिति का मैं सदस्य हूँ, सदस्य को भी अगर थोड़ा बहुत भली बीजेपी कांग्रेस ना हो के अगर पूरा नगर निगम एक परिवार है, अगर उसमें अगर आपने अगर ऐसी द्वेषता रखी कि कांग्रेस के सदस्य को नहीं बुलाएं, मेरे को तो लगता है जहाँ तक कि नगर निगम के समिति अध्यक्ष भी नहीं आए होंगे। अगर नहीं आए तो बिना समिति के अध्यक्ष के और बिना समिति के सदस्यों के आपने अगर ये तोड़ाफोड़ी की है तो ये गैर वाजिब है। इसके लिए हम सब आपके साथ हैं और हम जो भी आपको अगर सहयोग चाहिएगा तो सहयोग आपको देने का प्रयास करेंगे पूरा। द कलर्स 18 उदयपुर न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और हमेशा अपडेट रहिए।